पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। PP 158 लाहौर में PTI और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। PTI के पोलिंग एजेंट को पोलिंग स्टेशन में जाने ना देने पर झगड़ा हुआ। पहले हाथापाई हुई जो मार कुटाई में बदल गई। नून लीगी कारकुन ने इल्ज़ाम लगाया कि PTI के कारकुनों ने उसका सर फाड़ दिया। नून लीगी उम्मीदवार राना एहसन शराफत और MPA बिलाल अकबर की PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा से तल्ख कलामी भी हुई। फैसलाबाद में एक पोलिंग स्टेशन पर मोहर लगाने के लिए बुजुर्ग वोटर के साथ एक शख्स के अंदर जाने पर झगड़ा हुआ। बैलेट पेपर फट गया। बाज़ मकामात पर पोलिंग एजेंट्स और अमले की आमद में ताख़ीर की शिकायत सामने आई। कहीं बारिश के बायस पोलिंग देर से शुरू हुई। PP 158 लाहौर के पोलिंग स्टेशन 102 में मर्द और ख़वातीन के लिए एक ही कमरे में पोलिंग बूथ बना दिया गया। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। एक 175 उम्मीदवार, लेकिन मुकाबला है नून लीग और PTI के दरमियान। मुस्लिम लीग नून को हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए मजीद 9 नशिस्तों की जरूरत। PTI मजीद 13 नशिस्तों की ख्वाहिशमंद। पंजाब की पग का फैसला आज हो जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा दंगल लाहौर में है। PP 158 में नून लीग के राना एहसन शराफत और PTI के अकरम उस्मान का मुकाबला। PP 167 में नून लीग के नज़ीर चौहान PTI के शब्बीर गुज्जर के मद्दे मुकाबिल। PP 168 में नून लीग के असद खोखर का PTI के नवाज आवाम से टकरा। PP 170 में नून लीग के अमीन जुल्करनैन PTI के जहीर खोखर से दूबदू। मुल्तान में PTI के जैन कुरैशी और मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम के दरमियान मुकाबला। पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया। कहूटा, भक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और साहिवाल के ज़िमनी इंतखाबात में भी टक्कर के मुकाबले मुतवक्के। तेज बारिश, कीचड़, गर्मी, धूप और माजूरी भी रुकावट ना बन सकी। पोलिंग स्टेशंस पर गहमा गहमी, नौजवानों का जोशो खरोश। खवातीन के पोलिंग बूथ्स पर भी कतारें। बुजुर्ग और माजूर अफराद भी हक़ राय दही इस्तेमाल करने घरों से निकल आए। सुबह सवेरे गर्मा गर्म हलवा पूरी, नान चने और चाय के नाश्ते का लुत्फ उठाया। अब हो रही है खाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाई इलेक्शन की निगरानी के लिए इस्लामाबाद में मरकजी और लाहौर में सूबाई कंट्रोल रूम कायम कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पोलिंग में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। अवाम वोट जरूर कास्ट करें, इससे जमहूरियत मजबूत होगी और पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत दाखिला में कायम मॉनिटरिंग सेल से भी इंतखाबी हलकों की निगरानी जारी। वजीर दाखिला का कहना है कि इंतहाई हसास इंतखाबी हलकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी तैनात की गई है। रेंजर्स, FC, पाक फौज बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अवाम बिला खौफ इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक, शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पोलिंग स्टेशन के अंदर कतारें हों या बाहर सियासी जमातों की गहमा गहमी, कोई बेनज़मी या खिलाफ वर्जी के हों वाक़यात, हर हल्के में मौजूद जियो न्यूज़ की टीम रखेगी आपको लम्हा बलम्हा बाखबर। पोलिंग के आगाज़ से नताइज के ऐलान तक हर खबर सबसे पहले जानने के लिए रहिए जियो न्यूज़ के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम वोट डालते हुए इमरान खान की हुकूमत की करप्शन और माशी तबाही का जरूर सोचे। एक बयान में कहा कि पंजाब को 4.25 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। एक शख्स की अना अंदाज़ सियासत और नाअहली ने माशरे का हुस्न तहोबाला करके रख दिया। अवाम वोट की ताकत से इंतशार, नफरत और तकसीम की सियासत मुस्तरद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एक नून लीगी MPA के इस्तीफे के बाद पंजाब असम्बली में इस वक्त दोनों जमातों के अरकान की तादाद बराबर है। नून लीग के 2 से 3 मजीद MPAs इस्तीफा देने वाले हैं। असद उमर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी से कब्जा छुड़ाकर इसे वागुजार करा लेंगे। अवाम का समंदर पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता। हम्माद अजहर कहते हैं कि ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए नहीं आए। इनका वज़ीर दाखिला सबको धमकियाँ देता है। आज के नताइज साबित कर देंगे कि अवाम इनके साथ नहीं।
पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया कि मुजफ्फरगढ़ में उनके उम्मीदवार मुअज्जम जतोई के पोलिंग एजेंट्स को 2 पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। पोलिंग एजेंट्स को खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स चेक नहीं करने दिए गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हारून शिनवारी का कहना है कि कानून के मुताबिक खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर खवातून और मर्द हजरात के पोलिंग स्टेशन पर मर्द पोलिंग एजेंट बैठता है। पोलिंग स्टेशन 46 पर पीटीआई की खातून पोलिंग एजेंट नहीं पहुंची। शहबाज गिल की खबर गलत है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि किसी को बुज़दार हुकूमत की 4 साल की कारकर्दगी पसंद है तो वो पीटीआई को वोट दे, जिससे लगता है सूबाई हुकूमत कीमतों पर नज़र रखे, सस्ता आटा और चीनी फराहम करे, मोहल्ले साफ सुथरे रहें तो नून लीग को वोट दें। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी ने इस्तीफा दे दिया। जलील शरकपुरी ने स्पीकर परवेज इलाही के साथ मुस्ताफी होने का ऐलान किया। कहा, हल्के के कारकुनों से मशवरे के बाद ज़िमनी इलेक्शन से पहले इस्तीफा दिया। इमरान खान के विजन के साथ वो पहले भी थे, अब भी उनके साथ चलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने जलील शरकपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून के एमपीए गयासुद्दीन ने परवेज इलाही की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना उन्होंने इस्तीफा दिया। शेखुपुरा में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से असलहा बरामद। डीपीओ फैसल मुख्तार का कहना है कि 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया, मजीद तहकीकात जारी। बन्नू में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रोहों में फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक ग्रुप के 2 अफराद और 2 राहगीर जाम बहक हुए, दूसरे ग्रुप के 2 अफराद जख्मी हुए। कराची और क्वेटा से मुल्क के दीगर हिस्सों को जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 9 घंटे ताखीर का शिकार। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और खैबर मेल एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार हैं। मिल्लत एक्सप्रेस और कराकरम एक्सप्रेस 5.5 घंटे ताखीर का शिकार हैं। क्वेटा से लाहौर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर से रवाना होगी। भारतीय एयरलाइंस के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। तैयारा शारजा से हैदराबाद दक्कन जा रहा था। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है कि तकनीकी खराबी पर कप्तान ने कराची में हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। भारतीय तैयारे में 180 मुसाफिर सवार हैं। ट्रांजिट लाउंज मुंतकिल करके नाश्ता दिया गया। दोपहर 3 बजे तक मुतबादिल तैयारे से मुसाफिरों को हैदराबाद दक्कन भेजा जाएगा। कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ कराची में सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक समंदर नाहमवार रहेगा। माहीगीरों को समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। हब डैम मुकम्मल 339 फुट भर गया। जीएम वापटा आमिर मुगल का कहना है हब डैम में 3 साल का पानी जखीरा भर चुका है। इससे कबल डैम 2007 और 2020 में भरा था। नदी में मजीद पानी रोकने के लिए मंसूबा बनाया जा सकता है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाजियों के लिए परमिट की शर्त खत्म। नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला ना होना बुनियादी शर्त बरकरार। हरमैन शरीफैन में नमाजियों के लिए पेश की बुकिंग की शर्त खत्म कर दी गई। और गोल्फ टेस्ट में पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात से 2-4। सिर्फ 85 रन पर 7 विकेटें गंवा दी। कप्तान बाबर आजम डट गए, लेकिन दूसरे एंड से कोई साथ देने वाला नहीं। कप्तान के अलावा रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। जयसूर्या ने 7 में से 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। खाने के वक्त तक पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 104 रन बना लिए।